जिसमें लाहौर को नाकामी का सामना रहा है। आपके ख्याल में कहाँ कोई ज़्यादा बड़ी गलती हुई और मैच लाहौर के हाथ से निकल गया और उनके फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से आपकी क्या राय है शाहिद साहब? लाला, कल मजा आया मैच देखने में, सबसे पहले तो ये देखा सवेरा मजा आया। और कल मैं इतना हंसा हूं ना, फैमिली के साथ बैठ के मैच देख रहा था, उनको मैं जो कह रहा था वो बातें साबित हो रही थी ना। कहते आप क्यों नहीं समझाते इन लोगों को, इतना कुछ तो आपको पता है। मैंने कहा ये बस ये टीवी पे बाहर बैठ के अच्छे तबसरे कर लेता हूँ मैं। तो खैर कल ऑनेस्टली कल इमरान मैं तो बड़ा हंस भी रहा था, खासतौर पे क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लाहौर जीता हुआ मैच था, बहुत अच्छा टोटल किया हुआ था, लेकिन बॉलर्स ने कल लाहौर को जो है ना मैच हरवा दिया, बॉलर्स ने। और उसमें खास तौर पे मैं नाम बिल्कुल लूंगा, शाहीन, हारिस रऊफ। यार कम ऑन यार, मतलब एक होती है गेम अवेयरनेस। आप सवेरा पहले भी मैंने बात की थी जब इन दोनों ने एक मैच में बड़ी गंदी बॉलिंग की थी PSL के अंदर, तो मैंने वहां पे भी बात की थी। सेम गलतियां कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा काम करके आ रहे हैं बैट्समैनों के ऊपर कि बैट्समैन अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हैं तो उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल नहीं करनी चाहिए। और जहां आप फील्डर लो वहां से आप चौका छक्का खा लो कोई बात नहीं, लेकिन आप फील्डिंग आपने एक साइड की सेट की है, छक्के चौके एक तरफ से खा रहे हो। आई मीन इतनी पेस का क्या फायदा कि जिस पेस के अंदर जो हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है यॉर्कर्स की, वो यॉर्कर्स किधर है? छोटी बाउंड्री है, पता है टाइम होगा, मैंने इस एरिया में नहीं करना। आई मीन कि वो गेम अवेयरनेस, बॉलिंग जो होमवर्क करके शाहीन और हारिस रऊफ जो है ना वो नहीं आए थे। लेकिन मैं आज ही के प्रोग्राम की तवज्जो से ये लाजमी कहूंगा कि अगर इन दोनों को खिलाना है क्रिकेट तो इनको कंटिन्यू क्रिकेट नहीं, इनको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इन दोनों प्लेयरों को। अगर इन दोनों ने क्रिकेट खेलनी है और लंबी खेलनी है तो इनको रेस्ट भी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट, दूसरों को मौका भी मिल जाएगा। अब ये आपके वो हथियार हैं कि जिन्हें हमें मौके पे हमें चलाने की जरूरत है। ये कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे ये, क्योंकि हाँ बिल्कुल इनको थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है ताकि इनको पता चले कि यार हम गलतियां कर क्या रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम उससे हट के काम कर रहे हैं। और जो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ है, जहां जो एरिया उनके पक्के हम वही बॉल कर रहे हैं। कम ऑन यार, आप अपनी अच्छी बॉल पे आप छक्के चौके खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो एफर्ट तो नजर आए। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्लब के बॉलर्स बॉल कर रहे हैं ये लोग। लाला, इंपॉर्टेंट सीरीज इनको खिलानी चाहिए, इनको ICC इवेंट्स खिलाने, वरना इनको बचा के रखना चाहिए। बट कल जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं तो 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई थी, बिकॉज इतनी सिमिलैरिटीज थी कल के उस मैच में। बस इरफान खान नियाजी की जगह जो है वो विराट कोहली थे, और वरना सामने हारिस रऊफ थे। जिस तरह जो हमारे मुंह से छीना गया था वो मैच, उसी तरह कल लाहौर कलंदर्स के मुंह से वो जीत छीनी गई कराची। सवेरा अच्छा हो गया कि इमरान क्या नाम है, इरफान नियाजी ना फॉर्म में वापस आ गया। ये सबसे जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया है कि थोड़ा आराम का भी मौका मिलना चाहिए। नईम ने भी 2 मुसलसल मैचेस में निस सेंचुरी स्कोर की है, तो ये जो अभी इनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ प्लान करने की ज़रूरत है। जो आपके पास पावर हिटर्स आ रहे हैं तो फिर जब ये वाले बैट्समैन आते हैं तो फिर यूसुफ साहब की लाइन याद आती है। तो आपके ख्याल में ये जो रेंज है इनके शॉट्स की बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर भी खास इकतमली तरतीब देनी चाहिए शाहिद साहब? देखिए, बोर्ड की तो जिम्मेदारी है ही, प्लेयर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर ने अपना विजन सेट क्या किया है। प्लेयर ने क्या किसी के साथ दुनिया में मुकाबला करना है तो उसके लिए इसको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी सबसे पहले। और हाँ, नो डाउट, क्योंकि PSL से आपको टैलेंट नजर आता है तो क्रिकेट बोर्ड का क्या काम होना चाहिए कि उस टैलेंट को जमा करके उसके ऊपर एकेडमी में उसके ऊपर काम हो, उसके शॉट्स के ऊपर उसके दिमाग में ये बिठा दे कि आपने सिर्फ T20 नहीं खेलनी, आप केपेबल हो वनडे क्रिकेट के भी, टेस्ट के भी। ठीक है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जो जिस फॉर्मेट के अंदर बनता है उसके अंदर, उसी फॉर्मेट के अंदर जो ज्यादा शौक से खेलता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर उस प्लेयर को रखे। एंड देन डोमेस्टिक सीजन जो है ना, ऐसे प्लेयरों को जो अभी आपने बात की है, क्या नाम है इस लड़के का, नईम की 2 इनिंगें थी, दोनों अच्छी इनिंगें थी। दोनों इनिंगों में लाहौर में बारिश भी होगी उसी वजह से, इससे पहले कोई बारिश भी नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत सख्त थी। नईम की बैटिंग का इंतजार भी था बादलों को। तो कहने का मतलब है और उसके अलावा सवेरा जैसे एक और टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्चा, मुझे नहीं पता कि उसने पेशावर ज़िल्मी से और रन पहले मैचों में किए कि नहीं किए, लेकिन उसकी बैटिंग के अंदर वो एग्रेशन, अवेयरनेस के चौके, सदाकत
हाँ के चौके या छक्के के बाद सिंगल डबल, मुझे उस लड़के का माइंडसेट बहुत अच्छा लगा उस मैच में। मुझे नहीं पता उसने पहले मैचों में रन किए कि नहीं किए, लेकिन मजा आया उसकी बैटिंग देखने। लाला उसको खिलाया ही नहीं था, वो बेंच गरम कर रहा था। अच्छा वो खेल ही नहीं रहा था, पहला या दूसरा मैच था ये उसका? पहला मैच था यार। ओ गॉड, ले चलो खैर देर है दुरुस्त है, लेकिन यह है कि ये वो हीरे हैं जिन्हें जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ले जाए अकेडमी, इसके बाद जैसी PSL खत्म हो जाए ठक करके सारा जो भी अच्छा थोड़ा बहुत टैलेंट जमा हो रहा है अकेडमी के अंदर, अकेडमी को बिजी रखे, दिन रात बिजी रखे। इन बच्चों के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम होना चाहिए। लाला वैसे अच्छी बात यह है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी और मिड ऑफ PSL हो गया था, तो हम यही बात कर रहे थे कि कोई लड़के नहीं दिख रहे, कोई नए लड़के नहीं दिख रहे, स्पेशली बैटिंग में तो कोई लड़के ही नहीं दिख रहे, सिर्फ बॉलर्स दिख रहे हैं। जैसे ही मिड ऑफ PSL आगे बढ़ा है, आपको हम मोहम्मद नईम की भी बात कर रहे हैं, हम साद बेग ने भी कल एक छोटी सी इनिंग खेली बट एक अच्छी पावरफुल इनिंग खेली, फिर मास सदाकत हमें दिखे, तो अब कुछ थोड़ी सी उम्मीद बढ़ रही है कि हाँ जी हैं लड़के हमारे पास। अब ये है तो सही सवेरा, बात ये है कि उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बेंच पे बैठे हुए थे, देखिए प्लेयर्स को भी थोड़ा सा अपने आप को, जो तगड़े प्लेयर होंगे ना सवेरा तगड़े, वो ये नहीं कहेंगे कि हमें इतने मैच दिए इतने मैच दिए, वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। और वो प्लेयर जिनके अंदर करंट होता है अपने करियर को लंबा करने के लिए, वो फिर मौके मिस नहीं करते। तो ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगे, मजा आ रहा था इनकी बैटिंग, मतलब वो गेम अवेयरनेस मुझे जो बार बार हम बात करते रहते हैं इन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से थी। तो आई थिंक ये वो बच्चे हैं जिनका बस सिर्फ हमने ख्याल रखना है सवेरा। अच्छा बाबर आजम ने एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पावर हिटिंग कैंप लगा था कि हम वो जीनियस निकालने वाले हैं। क्या मेयर सदाकत वहां पे था, क्या नईम वहां पर था, या इस तरह की हमें तो वहां से सिर्फ हसन नवाज और समाधि वहां से बरामद हुए ना, और उनको फिर आगे कहते हैं पंजाबी बल्दी के बूथे कर दिया, उनको न्यूजीलैंड भेज दिया आपने। खुशदिल शाह भी वहां पर थे। नहीं, अब जो एग्रेशन इस वक्त आफरीदी गुफ्तगू में फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि इनके गाहे गाहे लेक्चर किए जाएं। और ये वो जो जज्बा है, ये देखें तमन और मिजाजन और जिस्मन, ये एक एग्रेसिव क्रिकेटर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको सबूत करना चाहिए, अगर इनके पास वक्त हो, बोर्ड से रब्ता करे, तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं हम एक अच्छी T20 की टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब वो दौर हमारा खत्म हो गया है T20 में जो हमने एक जमाने में एक्सेल किया था। तो अब बदलते हुए तकाजों के मुताबिक यू हैव टू गो विद द पीपल हु आर द पीपल फॉर द जॉब। अच्छा, यासिर खान थे वहां पे, उस स्ट्राइकर कैंप में यासिर खान जरूर थे। एक लड़का और जिसपे अब देखना चाहते हैं हम कि उसको मौका मिले, तो वो बात हो ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे भी उस स्ट्राइकर कैंप का हिस्सा थे। ख्वाजा नाफे ने जब लास्ट टाइम भी खेला तो वो स्पार्क दिखाया था, बट लाला अभी तक मौका एज सच नहीं मिला नाफे को। मैं देख रहा था उस दिन क्वेटा का थोड़ा सा मैच देखा, तो नाफे बिब पहना हुआ था, तो है मतलब ऐसा है कि सवेरा मैच दे सकते हैं उस प्लेयर को। और ऐसे बच्चे जो है ना, वो पूरा सीजन जाया नहीं होना चाहिए। ये बच्चे बहुत तगड़े हैं। ये नाफे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए बांग्लादेश में मेरे अगेंस्ट था, मैं किसी टीम का मेंटोर था, तो एक दो इनिंग इसने बल्कि सॉरी मेरी ही टीम में था, और एक दो इनिंग खेली बहुत। मतलब ये बच्चे वो हैं कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का। बस हमने सिर्फ इन बच्चों को, वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि ख्याल रखने की जरूरत है। इस तरह के बच्चों को 1 2 3 मैचेस जो है PSL फ्रेंचाइज की तरफ से, जो उनकी जो ओनर्स है, मैनेजमेंट है, उनको अगर उसके अंदर नजर आ रहा है, सो व्हाई नॉट कि उनको चांस दिया जाए, दे सकते हैं। अब बाबर आजम ने भी अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया है, वो नंबर 3 पर पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये ज़रूरत के मुताबिक है? नहीं, बाबर कप्तान है, काफी क्रिकेट खेली हुई है उस लड़के ने, उसको अच्छी समझ है कहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है, उसी पोजीशन को पकड़ के रखे। क्योंकि मेरे ख्याल में बार बार ये बातें हो रही हैं और कर भी रहे हैं हम लोग कि इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम का कोई कंसिस्टेंट प्लेयर है तो वो बाबर आजम है आपका। तो बाबर का अपना कंफर्ट जोन जो है वो जरूरी है, जहां वो खुश होता है, जहां वो अब क्रिकेट इतनी खेल ली, अब उनका टाइम है एंजॉय करने का, परफॉर्मेंसेस करने का, और पाकिस्तान को जितवाने का, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। बट आयरनी ये है कि सलमान अली आगा ये कहते हैं कि मैं तीसरे नंबर से हिलूंगा नहीं। तो अब ये अगर वो T20 की नेशनल टीम में बाबर अपने आप को देखते हैं और दूसरी तरफ कप्तान सलमान अली आगा ये कहते हैं कि मैं तीसरे नंबर से नहीं हिलूंगा, तो फिर क्या किया जाएगा लाला इस सिचुएशन में? नहीं, बाबर को तो मैंने ये तो नहीं कहा कि T20 में आप रखें उसको, मैंने ये तो नहीं कहा। आप वनडे में है, टेस्ट क्रिकेट है, जरूरी नहीं है आपके पास लड़के आ रहे हैं, आपके पास टाइम है वर्ल्ड कप के लिए, आप अपनी टीम बना सकते हैं। जरा इस वक्त थोड़ा सा, जो मैं बार बार कहता हूं कि सीनियर शाहीन, हारिस रऊफ,
ये बाबर, इन लोगों को, रिजवान को, इनको थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, इनको आगे के लिए यूज करें, आगे के लिए देखें इनको। तो मेरे ख्याल में भी जरा पीएसएल के जरिए जो प्लेयर्स निकले जरा मौका दें उनको, वैसे भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये वर्ल्ड कप। अच्छा, जो आराम करना है ये पीएसएल में होगा या जो प्राइवेट लीग्स खेलते हैं उसमें आराम इनको करवाना चाहिए? भी जरा एडवाइस कीजिए ना दी हेडक्वार्टर ऑफ पीसीबी को। नहीं देखिए, मैं मेरा हमेशा से बिलीव है कि जब डोमेस्टिक सीजन आपका चल रहा हो ना, तो हर प्लेयर डोमेस्टिक सीजन खेलेगा, उसके 5 से 6 मैचेस जरूर वो खेलेगा, यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, उससे यंगस्टर्स को बहुत फायदा होगा ड्यूरिंग दैट डोमेस्टिक सीजन। मेरे ख्याल में कोई एनओसी कहीं नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो बगैर क्रिकेट बोर्ड के वो साइन इसलिए करता है कि वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, और उनको फिर जो बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट जो फैसला करेगी उन प्लेयर्स के हवाले से कि उन्होंने कितना रेस्ट किया है, कितने क्रिकेट खेली है, तो कैलकुलेशन है ना, हर प्लेयर का एक अपना कैलेंडर बनता है। तो मेरे ख्याल में आप वो सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, ये सारा प्लान आप प्लेयर्स के साथ लेकिन शेयर लाजमी करें। अचानक उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मीडिया के जरिए ना दे, कम्युनिकेट करें, सिलेक्शन कमेटी कम्युनिकेट करें प्लेयर्स के साथ, ताकि वो भी नाराज ना हो, मीडिया में भी बातें ना निकले और आराम से मसला हल हो जाए, अगर मसला हल करना है तो।